गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे कि जो अभी परीक्षा चल रहा है 12th क्लास का, तो इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ये जो 12th क्लास का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम में आने की 100% संभावना है, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो हम चालू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल क्या है, इसके गुणों को लिखे। ठीक है, आंसर में हम लोग लिखते हैं। हम क्रिस्टल उस ठोस पदार्थ को कहते हैं, क्रिस्टल उस ठोस पदार्थ को कहते हैं क्रिस्टल उस ठोस पदार्थ को कहते हैं जिनके अणु परमाणु तथा आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं, व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं तथा यही क्रम सभी तरफ दोहराया जाता है, तो क्रिस्टल उस ठोस पदार्थ को कहते हैं जिनके अणु परमाणु तथा आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं या व्यवस्थित क्रम में स्थित होते हैं तथा यही क्रम सभी तरफ, यानी जितने भी क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल जैसे में हम देखते हैं क्रिस्टल का ये समझिए कि एक प्रकार का क्रिस्टल हो गया, इसके चारों तरफ यही दोहराया जाता है। चारों तरफ मतलब जो अणु होगा, इसमें परमाणु होगा, आयन होगा, ये सभी चारों तरफ घूम रहे होंगे, तभी वो क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके गुणों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में हो गया हीरा, ग्रेफाइट, पानी, नमक इत्यादि। लेक्चर आ रहा है? अच्छा, फोटो शो नहीं कर रहा है, बस रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम नहीं आ रहे ग्रुप में? नहीं, अब नहीं, कौन बात नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग वो अपना इसी दिखाता है। इसके बाद इसको लिखते हैं इसकी खोज। सन 1840 ईस्वी में फ्रेडरिक लुडविग
हयूनफेल्ड। इसकी खोज सन 1840 ईस्वी में फ्रेडरिक लुडविग हयूनफेल्ड ने की थी। ठीक है, इसको लिखते हैं। फिर इसमें एक और पॉइंट लिखते हैं, यौगिक के शोधन की तकनीक है। यौगिक के शोधन की तकनीक है। शोधन की तकनीक है जब अपक्रिया से प्राप्त मूल अपरिकृष्ट पदार्थ अत्यंत अशुद्ध तो हमने जाना कि क्रिस्टल क्या है, इसके गुण को लेके क्वेश्चन नंबर हमारा यही है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टल उस ठोस पदार्थ को कहते हैं जिनके अणु, परमाणु तथा आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं तथा यही क्रम सभी तरफ दोहराया जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, पानी, नमक इत्यादि। इसकी खोज सन 1840 ईस्वी में हुआ था। फ्रेडरिक लुडविग ह्यूएनफेल्ड ने की थी। और इसका जो गुण हमने वहां पे लिखा है कि इसके गुणों को लिखे, तो हमारा यहाँ पे ये गुण हो जाएगा कि यौगिक के शोधन की तकनीक है जब अपक्रिया से प्राप्त मूल अपकृष्ट पदार्थ अत्यंत अशुद्ध हो। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग यौगिक का शोधन तब कर सकते हैं कि जब कोई हम लोगों का अशुद्ध पदार्थ मिलता है तब। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन ही आप लोगों को दे दे, और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। लगभग शाम को 5 बजे के करीब हम वहाँ पे इस सब का क्वेश्चन का जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाएंगे उसका आंसर सही तो वहाँ पे आप लोगों का पीडीएफ में मिल जाएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं मिल रहा है, जैसे इस पीडीएफ में आप लोगों का डीएनए तथा आरएनए में अंतर में पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, तो घबराना नहीं है। आप लोग जहाँ से भी जो भी नोट्स पढ़े होंगे वहाँ से आप लोगों को उसमें से सबसे छोटा 4 ठो, कम से कम मिनिमम 4 को लिखना होता है अंतर, तो उसमें 4 ठो अंतर कॉपी से लिख लेंगे। ठीक है, और हम लोगों के पास ज़्यादा समय तो है नहीं। हम लोगों को आज 2 तारीख हो गया, 6 तारीख को हम लोगों का एग्जाम है केमिस्ट्री का, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन ही आप लोगों को दें। और इसका पीडीएफ व्हाट्सएप के चैनल पे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का। इकाई क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? इकाई क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, ब्रेवियस जालक क्या है? ब्रेवियस जालक क्या है? यह कितने प्रकार का होता है?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्रिस्टल दोष क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है? हमें जितना भी क्वेश्चन लिखवा रहे हैं सब A to Z पूछा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिलियन के वाष्पदान में बिलियन के वाष्पदान में बिलियन के वाष्पदान के अपेक्षित अवनमन के संबंध में रोबल का नियम लिखे तथा साबित करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग लिखेंगे उसमें हम रोबल का नियम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लेकिन उसको साबित करना जरूरी होता है। नहीं लिखेंगे फिर भी नंबर मिलेगा। 5 नंबर में अगर पूछेगा तो 3 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसका साबित अगर इसको नहीं करेंगे तो हमारा एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर रोबल का नियम लिख भी देते हैं तो कैसे? तो रोबल के नियम में ये बात समझाया गया है, उसमें बताया भी गया है कि कैसे कैसे इसका मतलब जो साबित करने का रोबल का नियम किसे कहते हैं, इसका आवेक्षिक अवनमन में और वाष्पदान के संबंध में बताना है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इस रोबल का नियम लिखाएगा चाहे नहीं लिखाएगा, लेकिन उसको साबित करना जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, लेकिन हम जो PDF देंगे उसमें सब रहेगा। खुद से मेरा अपना लिखा हुआ नोट्स है और मैंने खुद से बनाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। वाष्पदान के अपेक्षित अवनमन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। प्रसारण तथा उल्टा प्रसारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसरणी दाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है
अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, उदाहरण भी लिखे। वीडियो में आवाज आने लग रहा है बाहर से, इधर से थोड़ा कम आवाज आएगा। उदाहरण भी लिखे। तो आप लोग ये 10 क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कीजिए। और हाँ, एक बात बता दें कि जो इसका पीडीएफ मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पे, उसमें आप किसी का नंबर हम भी नहीं दे सकते हैं, ना आप दे सकते हैं। सिर्फ जो डालता है वही डाल सकता है, यानी हम एडमिन हैं तो हम ही डाल सकते हैं, हम ही डिलीट कर सकते हैं। आप लोगों का कोई उसमें एसएमएस करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। लाइट जला देते हैं, देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं? ये हम लोग के पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है? अनादर्श विलयन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मोलरता और मूल प्रभाव को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 14 है। समुद्री जल को लवणहीन कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है। वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियमों को लिखे। क्वेश्चन नंबर 16 है। वैद्युत रासायनिक शील क्या है? वैद्युत इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों सही है।
रासायनिक सेल क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं। विदित रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक तथा वेग स्थिरांक तथा वेग स्थिरांक क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 को लिखते हैं। लवण सेतु क्या है? इनके कार्यों को लिखे। इनके कार्यों को लिखे। क्वेश्चन नंबर 19 है। चालकता मूलर चालकता मूलक चालकता तुल्यांकी चालकता सेल स्थिरांक क्या है? सेल स्थिरांक क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्राथमिक सेल क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है। लीड संचायक सेल क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 को लिखते हैं। नर्नस्ट का समीकरण लिखे। नर्नस्ट का समीकरण लिखे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 तक नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। अभिक्रिया की कोटि और आरूपता से आप क्या समझते हैं? आरूपता से आप क्या समझते हैं?
क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भौतिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। उत्प्रेरक और एंजाइम क्या है? उत्प्रेरक और एंजाइम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, पेप्टिकरण, पेप्टिकरण तथा वैद्युतकरण तथा वैद्युतकरण संचलन क्या है? वैद्युतकरण संचलन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। लायोफिलिक, लायोफिलिक सॉल्व, लायोफिलिक सॉल्व और लायोफिलिक, लायोफिलिक सॉल्व और लायोफिलिक सॉल्व, लायोफिलिक सॉल्व में अंतर लिखे। सॉल्व में अंतर लिखे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। थ्रेशोल्ड ऊर्जा तथा थ्रेशोल्ड ऊर्जा तथा सक्रियण ऊर्जा क्या है? सक्रियण ऊर्जा क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। अयस्क और खनिज क्या है? अयस्क और खनिज क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, पारा के अयस्कों के नाम लिखे। अयस्कों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 33 है। तांबा का वैद्युत शोधन कैसे किया जाता है?
तांबा का वैद्युत शोधन कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 है, निस्तापन और जारण क्या है? निस्तापन और जारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है, अयस्कों के सांद्रण हेतु अयस्कों के सांद्रण हेतु फिन पलवन विधि और चुंबकीय सांद्रण विधि क्या है? और चुंबकीय सांद्रण विधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, बॉक्साइड अयस्कों से बॉक्साइड अयस्कों से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 तक हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन इसलिए दिया, आंसर इसलिए नहीं दिया इसका। हम आंसर तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह डालेंगे, लेकिन हम बोर्ड पे डिस्कशन क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर पाए ताकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 64 को क्वेश्चन है, और ये 100% गारंटी है कि इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, या 2 नंबर हो या 5 नंबर हो, इसी के अंदर से आएगा। तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, इसको हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 है, हेमेटाइट अयस्क के लोहा का निष्कर्षण। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इसको यहाँ पे सुधार के लिख देते हैं। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 है, हैबर विधि से
अमोनिया का अमोनिया कैसे बनाया जाता है? अमोनिया यानी NH3 कैसे बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 है, ओस्टवाल्ड विधि से ओस्टवाल्ड विधि से ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 है, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 है, PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 अज्ञात है, क्यों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 को लिखते हैं, NH3 का क्वथनांक pH 3 से ज्यादा है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 44 है, H3PO4 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, कैसे? डाइप्रोटिक अम्ल है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 45 है, HF से शक्तिशाली अम्ल है, कैसे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 47 है, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, कैसे? ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 48 है, हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं? हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं? आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखिएगा कि जो हैलोजन ग्रुप होता है तो सब तत्व रंगीन से इंडिकेट किया हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन है, हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक
प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है क्यों? क्लोरीन से अधिक होती है क्यों? इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम फिर उसका आगे लिखते हैं। मुझे समझा के ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े, नीचे नोट कीजिए, तब तक हम ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 को लिखते हैं। उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक अत्यंत निम्न होते हैं क्यों? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु उत्कृष्ट गैस एक परमाणु को होती है क्यों? क्वेश्चन नंबर 53 है। संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं? संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं? और हम जो पीडीएफ दे रहे हैं, उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 54 है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इसमें पीडीएफ में क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, 53 नंबर ऐड नहीं किए हैं, उसमें नंबर ही नहीं दिए, क्योंकि 53 नंबर जो क्वेश्चन था उसको हम अलग से फिर चैनल पे डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 को लिखते हैं। यहाँ पे मेरा 54 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे जो सीरियल लिखवा रहे हैं उसमें 53 नंबर है, लेकिन बस पीडीएफ में 54 नंबर है। लेकिन हम अपना सीरियल लिखते हैं तो इसमें 54 नंबर ही लिखते हैं। लेंथेनाइड संकुचन क्या है? मैं अभी आप लोगों का कमेंट इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखने पे ही फोकस रखा है। मैं क्वेश्चन लिख लूंगा, उसके बाद आप लोगों का कमेंट ले लूंगा। मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखें। एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखें।
इसके बाद यहाँ से मिटा लेने दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को लिखते हैं। फिनॉल अल्कोहल, फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा, फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है। कैसे? और एक बात याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले, यानी हम लोगों का कल सुबह में एग्जाम है, तो हम लोग आज रात में ही किसका अम्ल का पीएच मान कितना होता है, कौन अम्लीय होता है कौन क्षारीय होता है, एक बार देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 को लिखते हैं। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, यहाँ पे हॉल होगा। प्राथमिक अल्कोहल सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और तृतीय अल्कोहल, तृतीय अल्कोहल, तृतीय अल्कोहल में विभेद कैसे करें, विभेद कैसे करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 58 है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको। बर्टज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, अभिक्रिया वर्टज फिटिंग, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, कोल्बे, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, हॉफमैन अभिक्रिया, हॉफमैन अभिक्रिया, हॉफमैन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमने जितने भी लिखे हैं इस सब को रट के जाइएगा, और सबसे पहले रखने से भी इसका ज़्यादा जरूरत होता है रिएक्शन का। रिएक्शन एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है, कॉपी चेकर, वो परिभाषा पे ध्यान ना देके सीधे उसका रिएक्शन देखता है कि रिएक्शन अगर सही होगा तो यानी बच्चा ये पढ़ा हुआ है और ये उसका रिएक्शन सही भी लिखा होगा। सही लिखा है तभी तो उसका रिएक्शन अच्छा से कराया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, बहुलक और एकलक की परिभाषा दे। बहुलक और एकलक की परिभाषा दे। एकलक की परिभाषा दे। क्वेश्चन नंबर 61 है, बेकेलाइट,
बेकेलाइट बेकेलाइट नाइलॉन 66 कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 को लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन लिखा है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2024 में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जिसको आप लोग अच्छा से देख के जाइएगा कॉपी से। एंटासिड्स जो एक प्रकार की टैबलेट होती है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स दवा क्या है? उदाहरण भी दे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें एक और मैंने पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है, जिसका नाम है उपथामक। तो उपथामक है, तो उसका आंसर हमको पता नहीं था और हमने गूगल को भी सर्च किया, लेकिन वहां पे भी उसका आंसर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने उपथामक को छोड़ दिया, क्योंकि वो आने वाला है, वो कभी कभार पूछता है, बार बार नहीं पूछता, इसलिए उसको छोड़ दिए। लेकिन हमने जितने भी ये 3 दवा का नाम लिखा है, एंटासिड्स, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, दवा क्या है, तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और उसका उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन का पीडीएफ में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, तो आप लोग अपना कॉपी से कीजिएगा, या उसको भी हम कल तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, उस पर डाल देंगे, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे। और हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप चैनल मेरा जो है वो कैसे आएगा। सबसे पहले हम लोगों को जाना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, देखिए हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप के इस ग्रुप के चैनल पे आ गए, जहाँ से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उस चैनल पे हम लोग आ गए। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा एरर है, हम दिखा रहे हैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल से कैसे जुड़ना है, बस हम वही दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाना है आप लोगों को। देखिए, ये जो चैनल हो गया कॉम्पिटिटिव वाला भाई आरके सर, यहाँ पे व्यू चैनल पे जाना है और यहाँ से आपको इस मोड लिंक पे दबाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप चैनल लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक। यहाँ पे व्हाट्सएप पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप पे जाएगा, यहाँ पे व्यू चैनल पे दाब देंगे और व्यू चैनल पे दाबते हैं, यहाँ पे फॉलो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम फॉलो करेंगे तो ये हमारे चैनल से जुड़ जाएगा और फॉलो कर लिए तो देखिए यहाँ पे आ गया कॉम्पिटिटिव वाला ही है चैनल का नाम। ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जो भी पीडीएफ पहले भी अपलोड हुआ है वो भी रहेगा और जो बाद में होने वाला है सब रहेगा, यहीं पे आपको जुड़ना है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को नोटिस दे दें, नोटिस के बारे में आप लोगों को बताते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। हम लोगों का 6 फरवरी का
केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और आज मैथ का था, तो मैथ का जिन जिन बच्चों का अच्छा से पेपर गया हुआ है उनका बहुत बहुत बधाई है। और अच्छा क्यों नहीं जाएगा, पढ़ाई अच्छा से किए होंगे तो और ज़बरदस्त गया होगा पेपर। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितने भी बच्चे को अपने तरफ से कंट्रोल किया है, अपने तरफ से क्वेश्चन बताया है, उस सब का लगभग लगभग 90+ आएगा, ठीक है, मैथ में। और क्योंकि मैंने मैथ को का पोर्शन इसलिए यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उतना आसान नहीं था वो, मैथ का हर एक प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्कस किया जाए, ठीक है। और जो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोग इतने दिन से रटे होंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को अगर सेलेक्ट लेते हैं तो ये केमिस्ट्री का मेरा होल पेपर कितना का होता है, 70 का, 30 को प्रैक्टिकल होता है। इसमें 35 वो रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव और 35 वो रहेगा सब्जेक्टिव। तो 35 क्वेश्चन में से हम गारंटी लेते हैं कि लगभग जितने भी हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिखवाए हैं, लगभग लगभग क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, मिलता जुलता सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जो हम लोगों का एक हिंदी का पेपर होता है और इंग्लिश का, तो सबसे पहले हम लोगों का शायद इंग्लिश के हैं, तो इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगी उसमें इंग्लिश की जो कॉन्टेनेंट्स होती है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा, तो उसको लिखे हैं महात्मा गांधी ने। उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, वो क्या क्या मतलब संबंध जुड़ता है, वो सब के बारे में इंग्लिश में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बात रही हिंदी की, तो हिंदी में भी उसमें भी जैसे हम लोग का हिंदी का सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो हम लोग का हिंदी का जो भी पहला चैप्टर का नाम है उसको हम बता रहे हैं आप लोगों का। हिंदी का पहला चैप्टर का नाम दिमाग से उतर गया, लेकिन जो भी है, जैसे हिंदी का पहला चैप्टर का नाम जो भी है, ठीक है, उसको किसने लिखा, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, वो सब भी हम इसमें हिंदी में डिस्कस करेंगे। हिंदी में क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे में हम लोग का क्वेश्चन 50 को लगभग है, मान के चलते हैं, तो इसमें से हम लोग क्वेश्चन लगभग 20 को डिस्कस करेंगे हिंदी वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। और इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, इस इंग्लिश में हम लोग सिर्फ राइटिंग, मतलब जो होता है लिखते हैं लेखन, लेटर, तो लेटर यहाँ पे इसमें हम लोग जानेंगे, इसमें भी हिंदी में भी लेटर जानेंगे, ठीक है। और बात रह गई कि दो तो एग्जाम बीत गया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ तो भी खत्म हो गया, लेकिन इसमें एक भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी लगभग लगभग अगर आप लोग MCQ यानी ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है, लगभग ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग कर लेते हैं, तो इसमें जब जितना भी सब्जेक्टिव होगा 35 क्वेश्चन, उसमें से हम गारंटी लेते हैं कि हम जितना क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे, अगर हो सकता है कि फिजिक्स का डिस्कस ना हो, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ी है। और इसमें अगर इसका वीडियो बनेगा तो 35 क्वेश्चन में लगभग लगभग 30 क्वेश्चन आप लोगों को हूबहू लगेगा, ठीक है, सीधे बोर्ड के पेपर से। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो, मगर जो भी होगा अपने कॉपी से रहेगा। और हम जो बात कर रहे हैं इसका इंग्लिश और हिंदी का, तो इन दोनों का भी PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री का आप लोग पोर्शन का तैयारी बहुत अच्छा से कीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत मेहनत की हुई है इस पर, तब जाके वो उतना क्वेश्चन छाट के लाए हैं, उतना क्वेश्चन लिखवाए हैं। उसके बावजूद बोला जाता है कि बहुत सारा संस्थान है जो बोलते हैं कि ये तैयारी करो, ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, कुछ नहीं, सिर्फ अपना कॉपी पढ़ो। आज तक जो भी जिस भी संस्थान से पढ़े हैं, वहाँ का कॉपी जो भी लिखाया हुआ है बस उतना ही पढ़ो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कॉपी पढ़ते वक्त उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा होगा कि ये आने की संभावना है, पूर्ण संभावना, उस क्वेश्चन को कभी छोड़िएगा मत। और हमने जितना भी लगभग 63-64 क्वेश्चन लिखवाए, इसमें से हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा इधर उधर आ सकता है लेकिन उसी के अंदर से आएगा, ठीक है। तो इसका PDF पाने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। और जैसा कि हम कमेंट आप लोगों को
नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है। और जो लाइव का ऑप्शन है यूट्यूब क्रिएटर के द्वारा 7 डेज का टाइम हमको मिला हुआ है, जिसमें से 24 घंटा लगभग निकल चुका है, 24 आवर निकल चुका है। 2 से 3 दिन में हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मेरे जो भी प्यारे साथी भाई और बहन हैं वो लोग इस 12th की परीक्षा में, ये जो हमारा 12th का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें सबसे बेस्ट से बेस्ट करें, क्योंकि लगभग टॉपर भी होते हैं तो बिहार के लड़के होते हैं, ठीक है। हम लोगों के समय जब हम 12th कर रहे थे उस समय केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का इतना हार्ड था कि मैंने वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव में लगभग 35 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। और मैंने सब्जेक्टिव में 35 क्वेश्चन में लगभग मोस्ट प्रोबेबिलिटी 32 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो 35 में 27 कोई बड़ा बात नहीं है, मगर जो भी है हमने उतना, और जिस समय हम लोग एग्जाम दिए हैं उस समय बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था उसमें केमिस्ट्री में। तो हम कोशिश करते हैं कि एमसीक्यू को बंद कर देते हैं हम केमिस्ट्री के। हम जितने भी क्वेश्चन दिए, आप लोगों का अभी का समय जो है ना, किसी के नोट्स ये वो नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो पढ़ा है बस उसी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसी के अंदर से, कॉपी के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। और हमने जो अभी लिखवाए हैं 63 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, आप लोग अच्छा से इसको कीजिए। हम आशा करते हैं कि 70 नंबर प्रैक्टिकल का छुड़ा के 70 नंबर में आप लोगों का 60 नंबर लगभग आने वाला है। 60 प्लस, 60 या 65 प्लस, अगर हम प्रैक्टिकल की छोड़ दे तो, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन लेके। लेकिन पहले हम इंग्लिश का लेंगे, उसके बाद हिंदी का लेंगे, ठीक है। तो उसका वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। 20 से 25 मिनट में हम उसको निपटा देंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें भी अच्छा से अच्छा आप लोग नंबर लावें, हम अच्छा से अच्छा समझा पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। और हाँ, एक और बात, ये लेक्चर जिन जिन बच्चों तक पहुंच रहा है वो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक पे स्टेटस लगा दीजिए, सब चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि हर प्रत्येक बच्चे के पास ये कंप्लीट क्वेश्चन, मेरे साथ डिस्कस को किया हुआ क्वेश्चन सब उन तक पहुँच पाए और अच्छा से अच्छा 72 नंबर ला सके। देखिए, होता ये ना कि जो लड़के के पास ये वीडियो चला गया, ठीक है, वो सोचता है कि अगर हम दूसरे किसी के पास भेजते हैं तो उसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा। मायने वो नहीं रखता है। हम बता रहे हैं आज यूट्यूब पे पहली बार किसी ने इतना क्वेश्चन का डिस्कस किया होगा, ठीक है, और इतना वो पहली बात बोल रहा होगा। हम बता रहे हैं कि वैसे सोचिए मत, मार्क्स ये जो होता है ना, हम लोग, आप 10th में मार्क्स लाए होंगे कुछ, ठीक है, और 12th में भी मार्क्स लाने वाले हैं। मार्क्स कोई डिपेंड नहीं करता है, मार्क्स होता क्या है, आगे चल के आपको कोई तो पूछेगा भी नहीं कि 12th में 10th में कितना आया था आपका। क्यों? जब आप ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तो ये दोनों का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तब पूछेगा लोग पार्ट 1 के कितना नंबर आया था। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी लगभग हम लोगों का बोलते हैं तो फैमिली मेम्बर्स ही, रिश्तेदारियों में बस पूछा जाता है। अदर ग्राउंड के बच्चे या मतलब अगल बगल गांव के लोग भी पूछा करते हैं, दूसरा जगह ये सब बात ओपन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि केमिस्ट्री में लगभग 60 या 65 प्लस आए, सिर्फ थ्योरी में। और प्रैक्टिकल की बात रही तो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितना नंबर देगा, कितना नंबर नहीं देने वाला है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि प्रत्येक बच्चा, इंडिया का प्रत्येक बच्चे के पास ये पहुंच जाए और अपना एग्जाम में सफल हो जाए। जो भी बच्चा अगर तैयारी अच्छा से नहीं किया हो वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अच्छा से अच्छा नंबर ला सकता है। और मैंने मैथ का वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी। टाइम की कमी इसलिए थी कि कुछ वर्क भी था, कुछ काम भी था, और एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। और
कैमराज भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, और मोबाइल हमेशा बूफरिंग करते रहता है। इसके पहले जितना भी वीडियो अपलोड किया हुआ है सब लगभग बूफरिंग किया हुआ है, थोड़ा ना थोड़ा बूफरिंग किया हुआ है, इसलिए हम